सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। कल्की गुरुकुल के तरफ से आप सभी का स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम सभी प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में इहम एवं परम को संपूर्ण करना है। इसी के लिए हर किसी को मानव जन्म प्राप्त होता है। इस मानव जन्म में आपके इहम और परम को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की उपलब्धि, भक्ति मार्ग में अपने ईश्वर के साथ दृढ़ बंधन और अपने इस मानव जन्म को सार्थक करने के लिए परोपकार करनी चाहिए। तो चलिए, आज आपके जीवन में ज्ञान की उपलब्धि के लिए कई सालों से श्री अम्मा भगवान इस इहम एवं परम के पूर्ति हेतु दिए गए ज्ञान सूत्र को हम धर्मा नाम के कई सारे वीडियोस के माध्यम से प्राप्त किए हैं। उनमें से आज हम धर्मा 17 में दिए गए ज्ञान सूत्र के बारे में देखेंगे। ऊर्जा की स्थिति ही परमानंद है। संघर्ष या दुविधा में रहना ये मन का एक स्वभाव है। जब तक आपके मन में कोई दुविधा नहीं होता, द्वंद्व नहीं होता, मन अपने आप को जीवित नहीं रख सकता। इसीलिए ये मन हमेशा आपको एक दुविधा में डालता है। क्या है उससे क्या बनना चाहिए, इन दोनों के अंतर आपके भीतर एक संघर्ष, एक दुविधा के रूप में आप हमेशा अनुभव करते हैं। जब तक ये मन का अस्तित्व है, वहाँ पर संघर्ष या दुविधा चलता रहेगा। जब आप द्वंद्व में होते हैं, आपकी ऊर्जा शक्ति पूरी तरह से खत्म होता है। जब आपकी ऊर्जा शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो रहा है, तब वहाँ पर आप खुशी से रह ही नहीं पाएंगे। जब आपके भीतर व्हाट इज अर्थात जो है उसे अनुभव करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर ऊर्जा शक्ति स्थिर होता है। ऊर्जा शक्ति जब स्थिर होता है, वहाँ परमानंद की अनुभूति होता है। जब जीवन को पूर्ण रूप से अनुभव किया जाता है, तो आप आनंद को अनुभव करते हैं। आज इस मन के कारण आप वास्तविकता जैसा है वैसे अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, कारण आपका मन हर छोटी सी छोटी चीज़ में हस्तक्षेप करता है। वास्तविकता में कोई दुख नहीं है, किंतु हम इस वास्तविकता जैसा है वैसे अनुभव ना करने की वजह से दुख को अनुभव करते हैं। जब वास्तविकता जैसा है वैसे ही अनुभव करना शुरू करते हैं, तो आप आनंद को, परमानंद को, प्रेम, शांति को अनुभव करते हैं। इस मन को तो देखिए, लगातार हमारे भीतर कुछ न कुछ टिप्पणी देते हुए, निंदा करते हुए हमें वास्तविकता से दूर करता है। आज आप वास्तविकता को पूर्ण रूप से अनुभव करने के लिए आपको जीवन मुक्ति पाना अनिवार्य है। चलिए, परम ज्योति के चमत्कार को अभी हम ध्यान से सुनेंगे। আমি তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর থেকে শ্রীবাল্লি জি বলছি। 2003 সালে আমরা প্রায়শই অসুস্থ হওয়ায় একজন জ্যোতিষীর পরামর্শ নিয়েছিলাম। তিনি বলেন, গ্রহচক্রে কিছু দোষ থাকায় আমার স্বামীর আয়ু কম। তখন আমরা ভগবত ধর্মের আশ্রয় নিই। 2006 সালে আমার স্বামীর বুকে তীব্র ব্যথা হয়। অ্যাঞ্জিওগ্রামে 3টি ব্লকেজ ধরা পড়ায় তাড়াতাড়ি বাইপাস সার্জারির প্রয়োজন ছিল। তার আরোগ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আমরা বাড়িতে আরোগ্য কলস পুজো করি। শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানের কৃপায় ওই অস্ত্রোপচার সফল হয়। 2011 সালে তার 2টি কিডনি বিকল হয়ে যায় এবং জরুরি ভিত্তিতে প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন আমার স্বামীর ডায়ালিসিস শুরু হয় এবং আরও শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। তার ফুসফুসে জল জমে, শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানি শুরু হয়।
কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য তার নাম নথিভুক্তও করা হয়। ওই তালিকার ৭৭ নম্বরে তার নাম থাকায় কিডনি পেতে তাকে ৩ থেকে ৪ বছর অপেক্ষা করার কথাও জানানো হয়েছিল। কিন্তু এর ১ বছরের মধ্যেই তার স্বাস্থ্যের ক্রমাগত অবনতি ঘটতে থাকে। অল্প ব্যবধানে বারংবার ডায়ালিসিস নিতে হয় এবং আমার স্বামী খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন। সুখ শান্তি চলে গিয়ে আমাদের গৃহ যেন হাসপাতালে পরিণত হয়েছিল। ঠিক সেই সময় আমরা সমস্ত হোম যজ্ঞে নিয়মিত অংশ নিতে থাকি এবং সৌভাগ্য ও কর্ম বিমোচনের প্রার্থনা জানাতে থাকি। ২০১৩ সালের জুলাইয়ে তার প্রাণ ভিক্ষা করে শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা করতে থাকি। চমৎকারিকভাবে পরের মাসেই কিডনি প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা হয়ে যায়। ওই সময় দুর্ঘটনায় মৃত এক যুবকের কিডনি তাকে দান করা হয়েছিল। কিডনি দাতা ওই যুবকের মৃত্যুতে আমি খুবই কেঁদেছিলাম। আমি জীবনের অনিশ্চয়তা ও অসারতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। আমি সেই সময় সম্পূর্ণ স্বীকৃতি ও গভীর সমর্পণের স্থিতিতে জীবনের সাথে প্রবাহিত হতে থাকি। এরপর থেকে আমাদের জীবনে অসীম দৈবিক আশীর্বাদ বর্ষিত হয়ে চলেছে। প্রিয় শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানের সান্নিধ্যের 18 বছর আমার স্বামী খুবই সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন। এজন্য প্রিয় শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানকে असंख्य कृतज्ञता अर्पण करी। चमत्कारों को पढ़ना, बांटना, लिखना, सुनना, आप जो भी साधना कीजिए ये आपके जीवन में चमत्कारों को और भी बढ़ाता जाएगा। टाइमलेस इंसाइट्स देखेंगे। दुख एक विचार है। हमारा मन क्या है? मन के अंदर लगातार कई सारे विचार प्रवाहित हो रहे हैं। आखिर ये विचार क्या है? ये एक माप है। ये बीते हुए कल को आज के साथ और आने वाले कल से आज के साथ तुलना करता रहता है। मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे उनके जैसे बनना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा आपके भीतर आप किसी और से या किसी और परिस्थिति से या बीता हुआ कल से या आने वाले भविष्य से कंपेयर करते रहते हैं। उसके बारे में आपके मन में कई सारे कमेंट्स चलते रहते हैं। अगर आप ऐसे एक स्तर में पहुंचना चाहते हैं जहां पर सब कुछ आप अनुभव कर पाएं, तो आपके भीतर विचार को रुकना होगा, क्योंकि विचार जो है ये अतीत से आ रहा है और अतीत क्या है? हमारे स्मृति। ये स्मृति बीत चुका है, खत्म हो चुका है, मृत्यु पाया है। तो मृत्यु प्राप्त किया हुआ वो विचार जब आपके भीतर बहने लगता है, आप जीवन को अनुभव नहीं कर पाते। जब आप चाय पी रहे हैं तो आपको चाय पीना चाहिए, किंतु उस समय पर अगर आप IPL के बारे में सोच रहे हैं, स्कोर के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या आप अपने चाय को पी रहे हैं? आपके भीतर विचार रहने तक आपके जीवन में दुख रहेगा। कैसे हम हर पल हमारे विचारों से आइडेंटिफाई हो रहे हैं, इसके बारे में हमें सचेत होना होगा। चलिए अभी हम श्री भगवान जी के दिव्य संदेश को पवित्रता के साथ सुनेंगे। An enlightened person cannot give it to another. It is only possible if there's a lot of people on the planet are enlightened. If they are enlightened, then it's possible for enlightened people to give it to others. So initially, I took a lot of time to be able to give it to others. And it involved a lot of hard work. And then I've been slowly giving a few people and built up an order of 170 people who are enlightened. Now, with their help, I've been giving it to others. And as others are making it, I'm able to give it to more people. And now we are slowly approaching a point where they will be able to give it effortlessly to others. That is how the phenomenon has been growing. प्रश्न, मुक्ति का प्रसार कैसे होगा? अनुवाद, मुक्ति पाए हुआ व्यक्ति दूसरों को ये मुक्ति नहीं दे सकता। ये तभी संभव है जब इस पृथ्वी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे। जितना अधिक जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे,
उतना सहज होगा दूसरों को ये मुक्ति पहुंचाना। शुरुआत में मैंने भी बहुत समय लिया है लोगों को ये मुक्ति पहुंचाने के लिए। इसके पीछे बहुत सारा मेहनत भी हुआ है। धीरे धीरे लोग इसे प्राप्त करने लगे। 170 लोगों के एक गोष्ठी में ये मुक्ति पहले दिया गया। उनके मदद से ये मुक्ति दूसरों को पहुंचाया गया। जैसे जैसे सभी इस मुक्ति को प्राप्त करने लगे, ये मुक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाया गया। धीरे धीरे हम ऐसे एक स्तर पर अभी पहुंचे हैं जहाँ पर बहुत आसानी से ये मुक्ति दूसरों को दिया जा रहा है। इसी प्रकार से ये फिनोमिना बढ़ता आया है। अगला भाग, जीवन मुक्ता अपने जीवन को कैसे जीते हैं। The awakened one never expects results. The unawakened one always expects results. जीवन मुक्ता कदापि फल की आशा नहीं करते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति सर्वदा फल की आशा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने फल की आशा ना करते हुए कार्य करने के लिए कहा, किंतु ये कैसे किया जा सकता है? जब तक हम इस मन के कायदे कानून में, इस मन के ढांचे में फंसे रहेंगे, इस मन के दायरों के साथ जीवन को जिएंगे, ये संभव ही नहीं है। जब व्यक्ति इस मन से बाहर आ जाएंगे तब उनके भीतर तृष्णा खत्म हो जाता है। जब आपकी भीतर लालसा खत्म हो जाता है तो आप हर चीज़ को बिना कोई प्रत्याशा के करते हैं, क्योंकि आपके भीतर तृष्णा समाप्त हो चुका है। इसके लिए आपको तृष्णा से या लालसा से बाहर आने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे, स्वाभाविक रूप से आपके भीतर लालसा खत्म हो जाता है। तृष्णा ना होने की स्थिति में व्यक्ति कार्य करते हैं, किंतु उसकी फल की आशा में नहीं। किसी को दुख में देखा, झट से जाकर मदद करते हैं, किंतु उस समय पर उनके मन में ये काम करने से मुझे पुण्य मिलता है, इसीलिए मुझे करना चाहिए, ये करें तो वो होगा, ऐसे होगा। इस प्रकार के सोच उनके अंदर नहीं होता है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति को फल की आशा नहीं होता है। वो बस अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। फल जो भी हो उससे उनको कोई लेना देना नहीं। जीवन मुक्ता प्यार से सब करते हैं, प्यार करने की कोशिश नहीं करते हैं। उनकी स्थिति में प्यार है। मुक्ति ना पाया हुआ व्यक्ति हर काम को कोई ना कोई फल की आशा के साथ ही करते हैं, क्योंकि वो मन के दायरों के साथ इस तरह बंधे हुए हैं, फल की आशा के बिना वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए मुक्ति पाने के उपरांत ही व्यक्ति बिना फल की आशा किए हुए कार्य कर पाते हैं। अगले भाग में सफलता के रहस्य देखेंगे। एक चैंपियन सर्वदा बाह्य दुनिया को देखते हैं और उनके सफलता का श्रेय विभिन्न कारकों को देते हैं। कुछ साल के पहले एक महिला सभी को मिठाइयाँ बांट रहे थे। दिवाली का दिन था तो सभी उनको धन्यवाद दे रहे थे। उनको उनके साथ बैठकर कुछ समय बिताने के लिए बोले। तब उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आज फैक्ट्री जाना होगा, दिवाली के दिन काम करेंगे। उन्होंने कहा, इतने दिनों से जो भी इन सारे मिठाइयों को करने में मदद किया हमारे फैक्ट्री में, तो उन सभी परिवारों को आज विशेष रूप से बुलाया गया है। दिवाली के दिन हम सभी के परिवार के साथ बहुत समय बिताते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं, बहुत सारा मनोरंजन होता है, पटाखे फोड़ते हैं, सभी के साथ स्वादिष्ट भोजन किया जाता है, मुझे जाना है। उनका यही मानना है कि उनके सफलता, उनके व्यापार में जितना भी वो लाभ कमा रहे हैं, इसका पूरा श्रेय उनके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं हर कर्मचारी को जाता है। इसीलिए उन सभी लोगों को परिवार के साथ बुलाकर दिवाली के दिन वो सभी को बहुत खुश करने की कोशिश करते हैं। वो महिला एक चैंपियन है। उनके सफलता के श्रेय हमेशा दूसरों को देते हुए कई सारे कारकों के वजह से सफलता प्राप्त किया है, ऐसे वो महसूस करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। साधक ने पूछा, वास्तविकता क्या है?
श्री भगवान ने कहा, मन एवं मस्तिष्क जो सृष्टि करता है वही हमारे लिए वास्तविकता है। सभी आंखें बंद रखते हुए आपने जो भी टीचिंग सुना है इसको मनन चिंतन कीजिए। प्रार्थना का समय है। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ते हुए श्री कल्की से अनुरोध कीजिए, आज आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है इस ज्ञान को व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि बनाने के लिए प्रार्थना भजन में भाग लेते हुए करेंगे। प्राणनाथ प्रभु थाम हाथ प्रभु तूने अपना लिया, दया में धन धन तूने किया। प्राणनाथ प्रभु थाम हाथ प्रभु तूने अपना लिया, दया में धन धन तूने किया। तूने बनाया है वाहन को पावन, सुने हृदय को भी हंसता वृंदावन। तूने बनाया है वाहन को पावन, सुने हृदय को भी हंसता वृंदावन। आँख आँख को पाख पाख को सुंदर सपना दिया, दया में तूने अपना लिया। आँख आँख को पाख पाख को सुंदर सपना दिया, दया में तूने अपना लिया। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।